हेलो एवरीवन, एसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही परीक्षा 2023 सेट नंबर 14। इसके पहले हम 13 सेट देख चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। आज हम देखेंगे सेट नंबर 14। सेट नंबर 14 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो सामान्य अध्ययन का है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, तो 1887 ईस्वी में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महादेव गोविंद रानडे के द्वारा 1887 ईस्वी में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोंग बांध कहाँ स्थित है? तो पोंग बांध आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू का। यानी शताब्दी जो एक्सप्रेस है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के शतवार्षिकी को संबोधित करता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। निम्न में कौन सी रबी फसल नहीं है? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। चावल जो है आपका रबी फसल नहीं है। एक खरीफ फसल में आता है, बाकी के राई, गेहूँ, चना ये सब क्या है? रबी फसल है। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? 5 का हो जाएगा ऑप्शन बी, NH2। यानी कोलकाता और जो दिल्ली है NH2 के द्वारा जुड़ा हुआ है। भारत का सबसे सूखा भाग है? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी राजस्थान। यानी भारत का सबसे जो सूखा भाग है वो पश्चिमी राजस्थान है। मुंबई हाईवे किससे संबंधित है? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम से। यानी मुंबई हाई जो है वो पेट्रोलियम से संबंधित है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1957 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। निम्न में किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा। हीरा का केवल विनिमय मूल्य है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 23%। 23% पे क्या है? भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15 होते हैं। लोक लेखा समिति में जो मेंबर होते हैं कितने होते हैं? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना स्कोर कर कर जरूर बताइएगा कितना है 75 में। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी इज ए राइट, उच्च न्यायालय को। संघ संघीय यानी कि सूची कितने मदे हैं? संघ संघीय सूची में आपको कितने मदे हैं? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 97। यानी संघ सूची में टोटल कितना है? 97 होती है सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 275 के द्वारा। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद संघ द्वारा राज्यों को अनुदान किया जाता है अनुच्छेद 275 के द्वारा। संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? तो आपको बताया 1976 में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। संविधान में जो मूल कर्तव्य है 1976 ईस्वी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्य शासकों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मदुरै का। यानी पांडव शासकों का जो राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था वो मदुरै था। मदुरै कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में। राजा महाभिरोज किस राजवंश से संबंधित थे? आपको बताना है कि राजा मिहिर भोज जो थे वो किस राजवंश से संबंधित थे? तो प्रतिहार वंश से थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाए जाते हैं? तो 18 का हो जाएगा आपका यहाँ से सी, समताप मंडल में। सबसे अधिक जो ओजोन पाए जाते हैं वो समताप मंडल में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी। दास प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी, एलन बारो। यानी दास प्रथा के उन्मूलन से संबंध जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? एलन बारो थे। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका यहाँ पर द हेग में स्थित है। ऑप्शन डी इज ए राइट, द हेग। किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया?
तो आपका ऑप्शन है 21 का बी। 1858 में यानी 1858 ईस्वी में कंपनी जो अधिनियम समाप्त किया गया था, किस अधिनियम द्वारा? तो 1858 ईस्वी के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? 20 का हो जाएगा आपका यहाँ से बी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, यानी भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है? 24 का ऑप्शन देखते हैं। 24 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बाध्य कर दिया गया। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। कौन सी है? नील नदी। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्श्विक अपरदन यानी भूक्षरण। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 क्षेत्र में। यानी नोबेल पुरस्कार है वो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन है, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। यानी भारत में जो वित्त आयोग का प्रधान कार्य है वो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण है। जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? तो ऑप्शन डी, अवंती बर्मन ने। यानी जगन्नाथ मंदिर को अवंती बर्मन ने बनवाया था। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। तंजौर पेंटिंग निम्न में से किसके कलात्मक समन्वय का उदाहरण है? तो 30 का हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन डी, पेंट, लकड़ी एवं सिल्क। यानी तंजौर जो पेंटिंग है वो पेंट से, लकड़ी से एवं सिल्क से कलात्मक समन्वय का उदाहरण है। भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी दल के पास न्यूनतम कितनी सीटें होनी चाहिए? 31 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/10। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। सादिकपुर सिनौली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु निम्न में से कौन सी है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन सी इज ए राइट, उष्णकटिबंधीय। बारामूला किस नदी के किनारे पर है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन है, झेलम नदी के किनारे पर है। बारा जो मूला है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। देखते हैं 35 क्वेश्चन यहाँ से। अब प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है, तो प्राथमिक क्षेत्र का जो तात्पर्य है वो क्या सी से है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि से। ऑप्शन सी इज राइट है, कृषि। लौरिया अरेराज क्या विख्यात है? लौरिया अरेराज जो है वो विख्यात है किसके लिए? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थाम लेक के लिए। ऑप्शन बी इज राइट, अस्थाम लेक। प्रथम भारतीय पुनः प्रसारण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ? तो 37 का हो जाएगा आपका यहाँ से डी, पोलावरम से। यानी प्रथम जो भारतीय पुनः प्रसारण कलाकृति है वो पोलावरम से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। कोरापुट किस लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि कोरापुट किस लिए प्रसिद्ध है। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बक्साइट अयस्क के लिए। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के अंतरण से संबंधित है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 288। ऑप्शन सी इज राइट, अनुच्छेद 228 में भारतीय संविधान के उच्च न्यायालय के वितरण का संबंधित है। थाई पुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। थाई पुसम जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? 41 का हो जाएगा ऑप्शन बी, लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा, गंडक, सोन नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन है, पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए इज राइट, पाटलिपुत्र। कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है?
43 का हो जाएगा ऑप्शन बी देवदार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर देवदार। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में किस क्रांतिकारी ने जेल से भागकर भूमिगत होकर लड़ाई किया? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से डी जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी इज राइट जयप्रकाश नारायण। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? ऑप्शन बी अकबर द्वितीय ने, यानी राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ऑप्शन सी। भारत के किस राज्य में गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर जम्मू कश्मीर। अशोक का नाम किस शिलालेख में अशोक मिलता है? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन है मास्की अभिलेख में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन सा क्षेत्र न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? 48 का हो जाएगा ऑप्शन बी परामर्शी अधिकार, यानी परामर्शी जो अधिकार है उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता। बाकी के सारे अपीलीय अधिकार, निरीक्षण अधिकार, आरंभिक अधिकार ये सब उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। निम्न में कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालिक नहीं है? 49 का हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अवशिष्ट शक्तियों का अंतिम निर्णय कौन करता है? 50 का हो जाएगा ऑप्शन है संसद करता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर संसद। निम्न में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो 51 का हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन ए विटामिन सी। विटामिन सी बी और सी क्या होता है विटामिन जल में घुलनशील होता है। बाकी के सारे डी के ए वसा और ऑयल में घुलनशील होता है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। 52 का हो जाएगा ऑप्शन डी रक्त का नहीं जमना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? 53 का हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लोरोफार्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? 54 का हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन लाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। 55 का हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लोरीन। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण जो करता है वो क्या है? फ्लोरीन है। जठर रस का पीएच मान क्या होता है? तो जठर रस का जो पीएच मान होता है वो 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। राल यानी कि धुना किसका उत्पाद है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन बी कोनीफेरस यानी शंकुधारी पेड़ का। राल जो धुना किसका उत्पादन है? तो कोनीफेरस यानी शंकुधारी पेड़। ऑप्शन बी। नारियल का पानी है। तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से डी विकृत तरल एंडोस्पर्म। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बुल बिल्स किस में भाग लेते हैं? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन बी कायिक जनन में, यानी बुल बिल्स जो है वो कायिक जनन में भाग लेते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं। तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन ए आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो 61 को हो जाएगा ऑप्शन बी चौगुनी बढ़ जाती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। VIBGIOR जिसको यहाँ पर बोलते हैं भिग और स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? तो यहाँ पर 62 का हो जाएगा ऑप्शन है प्रकाश से। जो 7 रंगों में प्रिज्म अपना प्रकाश देता है वही है आपका यहाँ पर ऑर्डर से। पहले यहाँ से होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। तो आपका हो जाएगा यहाँ से किससे होता है संबंध है? तो प्रकाश से संबंध है जो 7 रंगों में विभाजित होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। यानी कौन सी जो ग्रंथि इंसुलिन को स्रावित करती है? तो हो जाएगा आपका यहाँ से अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर गाड़ी से निकलने वाली सबसे हानिकारक प्रदूषक है। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी इज राइट कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रकाश और ध्वनि में अंतर निम्न में कारण है। तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन है ध्रुवीकरण का, ऑप्शन ए इज आंसर ध्रुवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम शून्य ताप पर, तो परम शून्य ताप पर पानी जमना शुरू हो जाता है, ऑप्शन ए इज आंसर 66 का, सॉरी दोस्तों इसका आंसर जो होगा परम शून्य ताप पर क्या होता है, तो सभी जो गैस द्रव में बदल जाती है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सभी जो गैसें हैं द्रव में बदल जाती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होता है, तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन ए अधिकतम होता है, यानी किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होता है अधिकतम होता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पृथ्वी के पृष्ठ पलायन वेग का मान किलोमीटर पर सेकंड में लगभग कितना होता है, तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन डी 11 होता है। कितना होता है 11 होता है, ऐसे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है पृथ्वी का जो पलायन वेग है। पहला सूक्ष्मरोधी दवाई कौन सी थी, तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फा ड्रग, यानी पहला जो सूक्ष्मरोधी दवाई थी वो सल्फा ड्रग थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख के रेटिना पर बना बीम होता है कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3X2O, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा क्रम बढ़ते हुए सही है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो क्रम है वो बढ़ते हुए है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ही बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, तो उभयधर्मी अम्ल होता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।